हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टेंथ और ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं वीडियो में कि टेंथ और ट्वेल्थ के बाद सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना कैसा रहेगा। तो आज पूरा हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आज ये पॉइंट पे ही इस वीडियो में पूरा डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत कमेंट इसके बारे में आते हैं। जितने भी स्टूडेंट ट्वेल्थ पास करने के बाद वो सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना चाहते हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन है, आज इसमें हम पूरा क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्वेल्थ के बाद हम सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, ट्वेल्थ के बाद अगर आप सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करते हैं तो कोर्स एकदम आप कर सकते हैं। सेफ्टी डिप्लोमा कर सकते हैं, आईओएस कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है, वो इंस्टीट्यूट से ISO 900 सर्टिफाइड जो इंस्टीट्यूट होता है, बहुत इंस्टीट्यूट है, झारखंड में बहुत इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में भी है और भी जगह, हैदराबाद में है, कुछ बिहार में भी बहुत इंस्टीट्यूट अभी खुला है न्यू। तो ये सब ISO सर्टिफाइड है। तो आप ट्वेल्थ बेस पे ये डिप्लोमा 1 ईयर का डिप्लोमा ISO जो है, ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, आप इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। टेंथ पे भी आप जाएंगे तो वो इंस्टीट्यूट वाला लोग आपको करवा देगा डिप्लोमा, बोलेगा मैं आपको डिप्लोमा करवा देगा, टेंथ के बाद करवा देगा, जॉब दे देगा। वो सही है, आप टेंथ पे भी वो डिप्लोमा कर सकते हैं, ट्वेल्थ पे भी वो डिप्लोमा आप कर सकते हैं, आईओएस भी कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ इंडिया में ही जॉब कर सकते हैं उस डिप्लोमा पे, वो भी छोटी मोटी कंपनी में। बड़ी कंपनी में आप कभी भी उस डिप्लोमा पे जॉब नहीं कर सकते। 1 ईयर का डिप्लोमा, वो कौन सी कंपनी आपको रखेगा? जो छोटी कंपनी होता है, जिसको क्लाइंट मतलब बोलता है कि सेफ्टी ऑफिसर आप रखो, मतलब उसको प्रेशराइज करता है क्लाइंट कि आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना है, आपके पास 50 एम्प्लॉय है, एक सेफ्टी ऑफिसर रखना है। तो उसकी मजबूरी होती है, क्लाइंट के साथ काम अगर ये करना है तो उसकी मजबूरी है कि सेफ्टी ऑफिसर उसको एक रखना ही है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आप 1 ईयर का डिप्लोमा तो कर लेंगे ट्वेल्थ पे, लेकिन आप हमेशा एक छोटी कंपनी में काम करते रह जाएंगे। बड़ी कंपनी आपको कभी भी ट्वेल्थ के बेस पे, टेंथ के बेस पे और 1 ईयर डिप्लोमा पे आपको कभी भी हायर नहीं करेगा, कभी भी नहीं हायर करेगा। वो एकदम BSc ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से बैकग्राउंड होना चाहिए, 1 ईयर सेफ्टी डिप्लोमा स्टेट टेक्निकल बोर्ड से होना चाहिए, जिसको हम ADIS बोलते हैं, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी, ऐसे करके ADIS हम बोलते हैं। तो वो ADIS आपको करना है, वो भी स्टेट टेक्निकल बोर्ड से। एक ADIS का हम ब्रांच बता सकते हैं, MSBT, जो 100% ट्रस्टेबल है, वहाँ से आप ADIS कर सकते हैं। तो वहाँ पे विदाउट ग्रेजुएशन का आप ADIS नहीं कर सकते। BSc आपका मिनिमम होना चाहिए, मैथ से होना चाहिए, जो भी है। BSc केमिस्ट्री अगर बैकग्राउंड आपका है सेफ्टी के लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 इयर्स मैकेनिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा, इंस्ट्रूमेंट डिप्लोमा, कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा 3 इयर्स का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर आप एक सेफ्टी फील्ड में एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर आप अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। ट्वेल्थ पे आप डिप्लोमा करके कोई फायदा नहीं। अगर आप गल्फ कंट्री आना चाहते हैं तो इसमें निबोस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इसमें, या BSc केमिस्ट्री है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड किसी का डिप्लोमा या बीटेक है तो उसके लिए और भी अच्छा है सेफ्टी फील्ड। तो ट्वेल्थ पे आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक छोटी मोटी कंपनी ही आपको हायर करेगी। आप बड़ी कंपनी में ट्वेल्थ के बाद कभी नहीं जा सकते हैं। अगर आप अभी सेफ्टी का कोर्स कर भी लिए तो आपको पार्ट टाइम में कम से कम मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा कर लेना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सपोर्टिंग होगा। आप गल्फ एकदम आसानी से आ सकते हैं, बढ़िया से आ सकते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपको बहुत सपोर्ट करेगा करियर में। इन फ्यूचर में जिसके पास भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो या बीटेक हो, तो उसको बहुत अच्छा होने वाला, उसका फ्यूचर ग्रो बहुत तेजी से करेगा। क्योंकि अभी जितना भी रिक्वायरमेंट आ रही है उस सब में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायर्ड है। और सेफ्टी डिप्लोमा करना भी चाहते हैं तो सेफ्टी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में कभी जाए नहीं। आप अगर ये ग्रेजुएशन आपका फाइनल है या डिप्लोमा अगर जो फाइनल है, आप सेफ्टी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ADIS करें, वो भी टेक्निकल बोर्ड से, कहीं से भी कर सकते हैं, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से ही आप ADIS करें। एडवांस डिप्लोमा डायरेक्ट सेफ्टी में करें, उसके बाद आईओएस कर ले, वो आपको सपोर्टिंग हो जाएगा। और निवोस गल्फ कंट्री में जाने के लिए एकदम मस्ट है। अगर जो आप इंडिया में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ ADIS कर लें, बहुत सपोर्टिंग होगा। ADIS अभी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में जितना भी है, इसमें आप अच्छा सैलरी पा सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको 30,000, 25,000, 35,000 तक स्टार्टिंग में मिल सकता है, अगर जो आपके पास ADIS है तो।
ADIS है तो आप इंडिया में इन फ्यूचर में आप 70,000, 80,000, 1 लाख तक सैलरी आप रिसीव कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा दोस्त है इंडिया में जो अभी बेंगलुरु में काम कर रहा है, वहाँ पे उसका 80,000 सैलरी है ADIS करके। तो ये बढ़िया है, फ्यूचर में इंडिया में भी आप सेट हो सकते हैं, गल्फ में भी आप काम कर सकते हैं। ADIS अभी करना है तो जब डिप्लोमा करना ही है तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करें। विदाउट ग्रेजुएशन का सेफ्टी फील्ड में आके कोई फायदा नहीं है, कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। तो मिनिमम ग्रेजुएशन या बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होना चाहिए। गल्फ अगर आना है तो 100% निवोस IGC पास होना चाहिए। और उसके लिए सबसे, अगर ये सब कोर्स आपके पास है, एवरीथिंग है, तो आपको एग्जाम या इंटरव्यू अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा। इंटरव्यू पास करेंगे फिर ही आपका चांस मिलेगा बाहर जाने के लिए, गल्फ जाने के लिए, इंडिया में भी हायर होने के लिए। सर्टिफिकेट सिर्फ मायने नहीं रखता, आपको सर्टिफिकेट की बेस पे कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी। अगर जो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। और नॉलेज अगर जो आपके पास पूरा फुल सेफ्टी का है तो आप आसानी से जॉब ढूंढ सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए ये वीडियो बढ़िया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें।